बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। उसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद का मन बहुत कमजोर था। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता, लोगों की बातों से टूट जाता और हर असफलता के बाद सोचता, शायद मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। गांव के लोग उसे समझाते, पर उसका डर और असुरक्षा कम नहीं होती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन का मार्ग बता रहे हैं। आनंद के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, शायद बुद्ध मेरे मन की कमजोरी दूर कर दे। अगली सुबह वह जल्दी उठा, बिना कुछ खाए पिए नंगे पांव ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, मुझे अपने मन को मजबूत बनाना है। जब वह जंगल पहुंचा, उसने देखा, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर कई लोग बैठे थे, पर वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय भी ठहर गया हो। आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, क्या बात है? आनंद बोला, भगवान, मेरा मन बहुत कमजोर है। लोग कुछ भी कह दें, मैं टूट जाता हूँ। असफलता मिलती है तो हिम्मत हार जाता हूँ। मैं अपने मन को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊं? बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी सी लोहे की छड़ उठाई और बोले, आनंद, क्या ये लोहा जन्म से ही मजबूत था? आनंद ने कहा, नहीं प्रभु, इसे आग में तपाया गया होगा, हथौड़े से पीटा गया होगा, तभी यह मजबूत बना होगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मन भी है। जो मन कठिनाइयों की आग में तपता है, अनुभवों के हथौड़े से पिटता है, वही मन मजबूत बनता है। जो मन हर दर्द से भागता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम्हें बुरा कहे, तो उसे अपने मन में मत उतारो। जैसे मजबूत लोहा हल्की चोट से नहीं टूटता, वैसे ही मजबूत मन छोटी बातों से नहीं हिलता। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपशब्द देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास रह जाता है। तुम क्यों उसे अपने मन में जगह देते हो? आनंद की आंखें खुलने लगी। उसे समझ आने लगा कि उसकी कमजोरी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। बुद्ध ने उसे पास के तालाब तक चलने को कहा। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। लहरें उठी, पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, ये पानी तुम्हारे मन जैसा है। जब कोई समस्या आती है, पत्थर की तरह गिरती है और मन को विचलित कर देती है। लेकिन अगर तुम शांत रहो, धैर्य रखो, तो कुछ समय बाद यही पानी फिर साफ हो जाता है। आनंद ने तालाब के पानी को देखा, कुछ ही देर में लहरें शांत हो गईं, पानी फिर से साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, मजबूत मन वह नहीं जो कभी हिले नहीं, बल्कि मजबूत मन वह है जो हिलने के बाद भी जल्दी संभल जाए। आनंद के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि मन को मजबूत बनाना कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है, रोज का अभ्यास। बुद्ध ने अंत में कहा, हर दिन अपने मन को 3 चीजें सिखाओ, धैर्य, मौन और आत्मविश्वास। जब ये तीनों तुम्हारे साथी बन जाएंगे, तुम्हारा मन लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आनंद ने झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। वह समझ चुका था कि मन की ताकत बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। उस दिन के बाद आनंद ने निर्णय लिया, वह हर परिस्थिति में शांत रहेगा, हर अपमान को स्वीकार नहीं करेगा और हर असफलता को सीख बनाएगा। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई, एक कमजोर युवक से मजबूत मन वाले इंसान बनने की यात्रा। बुद्ध से मिलने के बाद आनंद के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसके कदम पहले जैसे डगमगाते नहीं थे। अब वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठता और बुद्ध के शब्द याद करता। मजबूत मन वह है जो हर तूफान के बाद फिर खड़ा हो जाए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, देखो, ये वही कमजोर आनंद है, अब साधु बनने चला है। पहले जैसा आनंद होता तो ये सुनकर रो पड़ता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली, कुछ नहीं बोला, बस अपने काम में लग गया। उसके भीतर हल्की चुभन तो हुई, पर वह टूटा नहीं। उसे तालाब वाला उदाहरण याद आया, लहरें उठेगी, पर शांत भी हो जाएंगी। दिन बीतते गए,
आनंद रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। जब गुस्सा आता वह चुप रहना सीखता, जब डर लगता वह खुद से कहता, मैं लोहे जैसा हूं, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। तेज बारिश से नदी उफान पर आ गई और कई घरों में पानी भर गया। लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई। उसी समय आनंद ने पहली बार अपने अंदर की नई ताकत को महसूस किया। जहां पहले वह डरकर छिप जाता था, इस बार वह आगे बढ़ा। उसने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, भरोसा था। डरो मत, सब ठीक होगा। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वही आनंद है? बारिश थमी, हालात संभले। उस रात आनंद फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है आनंद? आनंद बोला, भगवान, पहले मेरा मन कच्ची मिट्टी जैसा था, हर कोई उसे आकार दे देता था। अब लगता है वह धीरे धीरे लोहे जैसा हो रहा है, पर कभी कभी डर अभी भी आता है। बुद्ध ने पास रखी एक दीपक की लौ की ओर इशारा किया और बोले, देखो आनंद, ये लौ छोटी है, फिर भी अंधकार को चुनौती देती है। मजबूत मन का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। मजबूत मन का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। फिर बुद्ध ने एक और बात कही, जब लोहा तपता है तभी तलवार बनता है। अगर वह आग से भागेगा तो कभी शक्तिशाली नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है उसका मन हमेशा कमजोर रहता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया, दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है। आलोचना जहर नहीं, दवा है, अगर सही तरह से ली जाए। अगले कुछ हफ्तों में गांव के लोग आनंद से सलाह लेने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब कहते, तुमसे बात करके सुकून मिलता है। आनंद ने महसूस किया, मन की ताकत शरीर की ताकत से कहीं बड़ी होती है। जब मन स्थिर हो तो परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। एक शाम बुद्ध ने उसे अंतिम सीख दी, आनंद, याद रखो, मन को मजबूत बनाने का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। हर दिन अपने विचारों को देखो, उन्हें सही दिशा दो। जैसे लोहे को रोज घिसकर चमकाया जाता है, वैसे ही मन को रोज ध्यान और धैर्य से चमकाओ। उस रात आनंद ने आसमान की ओर देखा। तारे पहले भी थे, पर आज वे ज्यादा चमकदार लग रहे थे। असल में तारे नहीं, उसका मन चमक उठा था। उसे समझ आ गया था, मजबूती किसी और से नहीं मिलती, वह खुद के अंदर पैदा करनी पड़ती है। और उसी क्षण एक कमजोर युवक पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका मन सच में लोहे जैसा मजबूत बन चुका था। समय बीतता गया। आनंद अब पहले वाला डरा सहमा युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में स्थिरता थी। गांव के लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन मगध राज्य के सैनिक गांव में आए। उन्होंने घोषणा की, राजा के आदेश से हर गांव से कुछ युवकों को राज्य सेवा के लिए ले जाया जाएगा। गांव में हलचल मच गई। कई युवक डर गए, कई छिपने लगे। आनंद का नाम भी सूची में था। उसके परिवार की आंखों में आंसू आ गए। मां बोली, बेटा, तू मत जा, वहां खतरा है। कुछ पल के लिए आनंद का मन भी डगमगाया। डर फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, मजबूत मन डर को मिटाता नहीं, उसे दिशा देता है। वह शांत हुआ, मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, अगर मैं डरकर भाग जाऊंगा तो फिर सारी सीख बेकार हो जाएगी। मैं जाऊंगा, पर डरकर नहीं, सीखकर लौटूंगा। अगले दिन वह बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं फिर से डर महसूस कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुमने कभी धनुष देखा है? आनंद ने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, धनुष की डोरी जब पीछे खींची जाती है तभी तीर आगे जाता है। जीवन भी वैसा ही है। जब परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींचती हैं, समझ लो, तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ये शब्द आनंद के हृदय में उतर गए। उसे समझ आया, कठिन समय रुकावट नहीं, गति देने वाली शक्ति है। राज्य सेवा के दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कठोर आदेश, कभी अपमान, कभी थकान। लेकिन हर बार वह अपने मन को याद दिलाता, मैं लोहा हूँ, चोट से और मजबूत होता हूँ। एक दिन एक वरिष्ठ सैनिक ने सबके सामने उसे डांटा, जबकि गलती उसकी नहीं थी। पुराना आनंद होता तो रो देता या गुस्से में जवाब देता, पर इस बार उसने सिर झुकाया, शांत रहा और अपना काम करता रहा। रात को एक साथी ने पूछा, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? आनंद बोला, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध शांति से जीते जाते हैं। अगर मैं हर अपमान को अपने भीतर उतार लूंगा
तो मेरा मन फिर कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे उसके धैर्य और स्थिरता की चर्चा फैलने लगी। उसे कठिन कार्य दिए जाते और वह बिना शिकायत पूरे कर देता। लोग कहने लगे, इस युवक का मन सच में लोहे जैसा है। कुछ महीनों बाद जब वह गांव लौटा, तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके पास बैठकर सीख लेने लगे। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब समझ आया, मन की ताकत बाहर की जीत नहीं, अंदर की शांति है। बुद्ध ने कहा, आनंद, याद रखो, लोहे की असली मजबूती उसकी कठोरता में नहीं, उसकी उपयोगिता में है। अगर तुम्हारा मजबूत मन दूसरों को सहारा दे, तभी उसकी सच्ची कीमत है। उस दिन आनंद ने जाना, मजबूत मन केवल खुद को बचाने के लिए नहीं, दूसरों को संभालने के लिए भी होता है। अब वह केवल एक मजबूत व्यक्ति नहीं था, वह एक सहारा बन चुका था, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए और खुद अपने लिए। उसकी यात्रा जारी थी, क्योंकि मन को मजबूत बनाना एक दिन का काम नहीं, पूरे जीवन का अभ्यास है। अब आनंद का जीवन बदल चुका था, लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे एक और गहरी सच्चाई समझानी बाकी रखी थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने लोगों के सामने आनंद की प्रशंसा की। ये युवक बहुत समझदार और साहसी है। पहले जहां आलोचना उसे तोड़ देती थी, अब प्रशंसा उसे उड़ाने लगी। आनंद को भीतर ही भीतर गर्व महसूस होने लगा। उसे लगा, अब मैं सबसे बेहतर हूँ। धीरे धीरे ये गर्व उसके व्यवहार में दिखने लगा। वह कम बोलता नहीं, बल्कि दूसरों की बात काटने लगा। कुछ लोगों ने महसूस किया, आनंद मजबूत तो हुआ है, पर थोड़ा अहंकारी भी। कुछ ही दिनों बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखते ही पूछा, आनंद, आज तुम्हारे कदम भारी क्यों हैं? आनंद चौंका, भगवान, सब तो ठीक है, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास के बगीचे में ले गए। वहां एक बांस का पेड़ था और पास ही एक सूखा पेड़ खड़ा था। हवा चली, बांस झुक गया, सूखा पेड़ अकड़कर खड़ा रहा। अचानक तेज झोंका आया और सूखा पेड़ टूटकर गिर पड़ा, जबकि बांस फिर सीधा हो गया। बुद्ध बोले, आनंद, लोहे जैसा मजबूत मन कठोर नहीं होता, लचीला होता है। जो मन झुकना भूल जाता है, वह टूट जाता है। आनंद समझने लगा कि पहले वह आलोचना से टूटता था, अब प्रशंसा से फूल रहा था। दोनों ही स्थितियां उसे असंतुलित कर रही थीं। बुद्ध ने एक लोहे की तलवार उठाई और बोले, देखो, तलवार मजबूत है, लेकिन अगर इसे हर समय हवा में घुमाते रहोगे, तो ये किसी को घायल भी कर सकती है। मजबूती का अर्थ है कब शांत रहना है और कब उपयोग करना है, ये जानना। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि मन को मजबूत बनाना सिर्फ डर और अपमान से लड़ना नहीं, अहंकार से बचना भी है। उस दिन उसने निर्णय लिया, वह अपनी ताकत को दिखावे में नहीं, सेवा में बदलेगा। कुछ ही समय बाद गांव में एक विवाद हुआ। दो परिवार आपस में लड़ रहे थे। पहले वाला आनंद शायद पक्ष ले लेता, पर अब उसने दोनों को शांत किया, धैर्य से उनकी बात सुनी और बिना ऊंची आवाज किए समाधान निकाल दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया, आनंद की मजबूती अब शोर में नहीं, शांति में दिख रही है। शाम को जब वह अकेला बैठा, तो उसे बुद्ध की बात याद आई। सच्चा मजबूत मन वह है जो प्रशंसा में उड़ता नहीं और आलोचना में गिरता नहीं। उस रात आनंद ने आसमान की ओर देखा। अब उसे समझ आ गया था, लोहे की तरह मजबूत बनने का मतलब पत्थर बन जाना नहीं, बल्कि संतुलित और विनम्र बनना है। उसकी यात्रा अब और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ डर से नहीं, अहंकार से भी जीतना सीख रहा था। समय के साथ आनंद के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। वह अब न डर से घबराता था, न प्रशंसा से बहकता था। उसका मन धीरे धीरे वैसा ही बन चुका था जैसा बुद्ध ने कहा था, मजबूत, शांत और संतुलित। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर होने लगे। लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। गांव के बुजुर्ग बोले, अब क्या होगा? इस बार सबकी नजरें आनंद पर थीं। पहले वह खुद सहारा ढूंढता था, आज पूरा गांव उसे सहारे की तरह देख रहा था। आनंद ने घबराने के बजाय लोगों को इकट्ठा किया और कहा, डरने से पानी नहीं आएगा, लेकिन धैर्य और मिलकर प्रयास करने से रास्ता जरूर निकलेगा। उसने सबको मिलकर पास की पहाड़ी से एक छोटी नहर बनाने का सुझाव दिया, ताकि दूर की नदी का पानी गांव तक लाया जा सके। काम कठिन था, धूप तेज थी, कई लोग बीच में हार मानने लगे। उसी समय आनंद ने वही बात दोहराई जो उसने बुद्ध से सीखी थी, लोहा आग में तपकर ही मजबूत बनता है। हम भी इस कठिनाई से तपकर और मजबूत बनेंगे।
धीरे धीरे लोगों का हौसला लौट आया। दिन रात मेहनत हुई। आखिरकार एक सुबह पहाड़ी से पानी की पतली धारा बहती हुई गांव तक पहुंची। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव बच गया था। उस शाम आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, आज समझ आया, मजबूत मन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के जीवन में आशा जगाने के लिए होता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, याद रखो, लोहे की सबसे बड़ी ताकत उसकी कठोरता नहीं, उसकी उपयोगिता है। अगर तुम्हारा मन मजबूत होकर किसी का दुख हल्का कर दे, तो वही सच्ची मजबूती है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या अब मेरा मन सच में लोहे जैसा हो गया है? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम ये प्रश्न पूछना छोड़ दोगे और हर परिस्थिति में शांत रहकर सही कर्म करोगे, तभी समझना, तुम्हारा मन लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। आनंद ने गहरी सांस ली। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उसे महसूस हो चुका था, मजबूती बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। वह गांव लौटा तो लोग उसे गुरु की तरह सम्मान देने लगे। पर वह वही सरल युवक बना रहा। अब उसकी सबसे बड़ी पहचान यह नहीं थी कि वह कभी कमजोर था, बल्कि ये थी कि उसने अपने मन को साध लिया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। मन को लोहे जैसा मजबूत बनाना, दर्द से भागना नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ना है। प्रशंसा में बहना नहीं, विनम्र रहना है। और सबसे बढ़कर अपनी मजबूती से दूसरों को सहारा देना है। जब मन शांत, धैर्यवान और संतुलित हो जाता है, तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। यही गौतम बुद्ध का संदेश था। और यही आनंद की जीवन यात्रा की सच्ची विजय।